अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर। लेसन है इसका नंबर सिस्टम SLO। देख लें आप, इसका SLO है अंडरस्टैंड कैरेक्टर इनकोडिंग इन कंप्यूटर। SW है यूनिकोड। CW है पेज नंबर 42, एक्सटेंडेड ASCII टू UTF 32। चलिए जी, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। रीडिंग करते हैं एक्सटेंडेड ASCII। वाइल द स्टैंडर्ड ASCII द टेबल includes 128 characters, there is an extended version that includes 256 characters. This extended ASCII uses 8 bits and includes additional symbols, accented letters and other characters. However, the original 128 characters are the most commonly used and serve as the basic for representation in computers। जी, ये क्या कह रहा है एक्सटेंडेड ASCII में? ये हमें बता रहा है कि ये जो ASCII टेबल है ये जो 128 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। जो इसका नेक्स्ट वर्जन है एक्सटेंडेड हुआ है उसमें 256 कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो 8 बिट्स को इंक्लूड करता है, उसमें एडिशनल सैम्बल्स यूज़ होते हैं, लेटर्स यूज़ होते हैं एंड अदर कैरेक्टर यूज़ होते हैं। ओरिजिनल 128 कैरेक्टर आर द वो जो कि उसने बताया है कि जो 128 इसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं तकरीबन कंप्यूटर में। इसका नेक्स्ट टॉपिक है जी यूनिकोड। यूनिकोड इज़ एन अटैम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड्स राइटिंग सिस्टम। Unlike ASCII, which is limited to 7 bits and can represent only 128 characters, Unicode can represent over a million characters through different forms of encoding such as UTF-8, UTF-16, and UTF-32. UTF is an acronym that stands for Unicode Transformation Format। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, UTF जो है वो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का एक्रोनियम है। यूनिकोड में जो कि है वो तमाम ग्राफिक्स करैक्टर्स को यूज़ करता है जो कि दुनिया के किसी भी राइटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, जबकि ASCII में ऐसा नहीं है। जो कि ASCII में सिर्फ 7 बिट तक के करैक्टर्स यूज़ होते हैं और सिर्फ 128 करैक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, जबकि यूनिकोड लाखों करैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे? वो ऐसे कि इसके मुख्तलिफ इनकोडिंग्स के फॉर्म्स के थ्रू, जैसे कि UTF-8 है, 16 है, UTF-32 है। इस वजह से यूनिकोड में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकोडिंग यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है जी UTF-8। इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम, मीनिंग it can use different numbers of bytes from 1 to 4 to represent a character. UTF-8 is backward compatible with ASCII. It means it can understand and use the older ASCII encoding scheme without any problems. Therefore, if we have a text file written in ASCII, it will work perfectly fine with UTF-8, allowing it to read both old and new text। जी, UTF क्या कह रहा है? UTF-8 क्या कहता है? UTF-8 जो है वो ये कहता है कि ये करैक्टर के मुख्तलिफ नंबर्स के बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। UTF-8 ASCII के साथ कंपेटिबल है, मतलब ये कि ये ASCII की जो पुरानी इनकोडिंग स्कीम है उसको किसी भी मसले के बगैर इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि अगर हमारे पास ASCII में लिखी हुई कोई भी फाइल हो तो वो हम इसको UTF-8 के साथ बिल्कुल ठीक तरह वो वर्क करेगी और उसके नए पुराने दोनों टेक्स्ट को भी रीड आउट कर सकती है, यानी कि ये ASCII के साथ इसका कोई मैच है। जैसा कि एग्जांपल है, द लेटर A इज़ यूनिकोड रिप्रेजेंटेड एज U+0041 इज़ 01000001 in the binary format that occupies 8 bits or 1 byte। Let's look at how Urdu letters are represented in UTF-8। Example, the Urdu letter B is represented in Unicode as U+0628। Its binary format is 11010001010000 means it takes 2 bytes। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है कि जो लेटर A है वो यूनिकोड के इसको U+0041 को रिप्रेजेंट करता है और बाइनरी में जो इसका फॉर्मेट है वो है 8 बिट्स और 8 बिट्स है या फिर 1 बाइट कह लें, वो है जी 01000001। और उर्दू में इसकी एग्जांपल जो है वो बे लेटर को देखें तो वो यूनिकोड का जो यूज़ करता है वो है U+0628 और इसका जो बाइनरी फॉर्मेट है वो है 11011010101000, यानी कि इट मीन्स ये 2 बाइट्स लेता है। नेक्स्ट इसका जो है वो है UTF-16। देखते हैं UTF-16 क्या कहता है इसमें कहता है कि UTF-16 is another variable character encoding mechanism, although it uses
It uses either 2 bytes or 4 bytes per character at most. Unlike UTF-8 is not compatible with ASCII, meaning it cannot translate ASCII code. जी क्या कहते हैं UTF-16 में? UTF-16 में कहते हैं कि ये एक दूसरी जो है वो इनकोडिंग की स्कीम है और ये 2 या फिर 4 बाइट करैक्टर को इस्तेमाल, करैक्टर के 2 या फिर 2 और 4 कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करता है। ये ASCII के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, मतलब कि ये ASCII कोड को ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इसमें ASCII के साथ कोई भी इसका मैच नहीं है। ये ASCII के किसी भी कोड को ट्रांसलेट नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता क्योंकि ये 2 और बाइट लेता है या फिर 4 बाइट लेता है। इसकी एग्जांपल देखें, द लेटर A इन UTF-16 इज इक्वल टू 00000000 01 00 00 01 in binary और 65 in decimal 2 bytes। उर्दू की एग्जांपल जो है वो है द राइट उर्दू लेटर बे इन UTF-16 इज रिप्रेजेंटेड एज 000001 1000100100 इन बाइनरी विच ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। यानी कि जो इसमें एग्जांपल में बताया हुआ है वो डेसिमल के भी 2 बाइट्स ले रहा है और जो इसके हैं उर्दू के लेटर्स बाइनरी में उसके भी 2 बाइट्स ही ले रहा है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है जी UTF-32। UTF-32 is a method of encoding that uses a fixed length with all characters stored in 4 bytes per character. This makes it very simple, but at the same time it may look a little complicated when it comes to space usage. जी UTF-32 में है, ये कह रहा है जी इसमें जो कैरेक्टर्स की लेंथ होती है वो फिक्स होती है, यानी कि 4 बाइट ही यूज़ करता है। ये एक सादा सा तरीका है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह है कि जब इसकी जो लेंथ है वो जो फिक्स है 4 बाइट्स ही लेने हैं उसने, तो जब मेमोरी में अगर 2 बाइट्स का करैक्टर हो तो वो करैक्टर 2 बाइट का होगा तो वो इसमें स्पेस का आ जाएगा इसमें मसला। जैसा कि 4 बाइट्स पर करैक्टर है, इसमें 4 बाइट का करैक्टर ही स्टोर होता है। अगर 4 की जगह ना हो, इधर 2 की जगह हो तो फिर वो स्पेस इशू आ जाएगा। इस वजह से इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। अल्फ़ाबेट लेटर, इसकी एग्जांपल देखें। अल्फ़ाबेट लेटर A इन UTF-32 इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज, ये आप एग्जांपल देखें इसकी विच इज़ 4 बाइट्स, यानी कि ये जो है UTF-32 ये 4 बाइट ले रहा है। ओके जी, थैंक यू। आपका लेक्चर इधर तक ही था, इधर तक ही आपकी रीडिंग थी।